कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक। बड़ी और अहम जानकारी। हैदराबाद में शाम 4 बजे होगी बीजेपी की मीटिंग। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री समेत तमाम बड़े नेता जो है इस बैठक में हिस्सा लेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित, जानकारी चाहेंगे, काफी अहम मानी जा रही है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बिल्कुल अनु, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना के हैदराबाद में होने जा रही है वो अपने आप में ही खास है। और सबसे बड़ी बात है कि एक महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को बीजेपी ने हाल ही में अपने पाले में कर लिया है, उसकी सत्ता हासिल कर ली है और उसके बाद जो यह कार्यकारिणी की बैठक हो रही है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्सव का मौका है बीजेपी के लिए कि एक सत्ता और आ चुकी है, एक राज्य की सत्ता और उनके पास आ चुकी है। तो ऐसे में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महत्व है और उसमें महत्वपूर्ण जो एजेंडे रहने वाले हैं वो साल के अंत में 2 राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। साथ साथ दक्षिण के इस राज्य में बैठक होना, हैदराबाद में होना, 18 साल के बाद यह बैठक होने जा रही है तो इसका महत्व अपने आप ही है। और प्रधानमंत्री तकरीबन सभी सत्रों का हिस्सा बनेंगे तो ऐसे में इसकी महत्व को समझा जा सकता है। लगातार संवाद करेंगे वे वहां के कार्यकर्ताओं से और बूथ कार्यकर्ता, करीब 35,000 जो बूथ कार्यकर्ता है वे प्रधानमंत्री की बैठक में हिस्सा लेंगे और वहां उन्हें प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। और सबसे बड़ी बात अगर की जाए, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 350 के करीब जो सदस्य हैं वो इसमें पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हैदराबाद इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे और जो तमाम मुद्दे इसमें चर्चा होना है उनमें मुख्य रूप से तेलंगाना का जो चुनाव आने जा रहे, अगले साल चुनाव होने हैं तेलंगाना में, तो उसको लेकर भी इसमें फोकस किया जाएगा। मुख्य रूप से लगातार बीजेपी के चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन पर हमलावर रही है। तो ऐसे में एक बड़ा मौका है बीजेपी की राष्ट्रीय जो बैठक होने जा रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो इसमें एक बड़ा मौका है बीजेपी के पास। बात करूंगे अमित, चर्चा होंगे साथ साथ प्रधानमंत्री रहेंगे तो वे हमला भी बोलेंगे। अमित, क्योंकि अगर दक्षिण भारत की बात करूं तो बीजेपी थोड़ा कमजोर है वहां पर और ओवैसी का गढ़ माना जाता है दक्षिण भारत जो है। तो ऐसे में क्या ये दक्षिण भारत में अपनी पैठ जमाने के लिए ही बीजेपी वहां पर ये बैठक कर रही है? काफी बड़े स्तर पर यह बैठक हो रही है और राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये बैठक है। जी बिल्कुल अनु, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि ओवैसी का हैदराबाद में दमखम जरूर है, तकरीबन पूरे उस दक्षिण भारत में नहीं है। हालांकि दक्षिण में कमल खिलाने की बीजेपी की कोशिश हमेशा से ही रही है, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। कर्नाटक तक जो है वो जोर पकड़ा। दूसरे जो अपने अपने क्षेत्रीय दल है वहां वे अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, इस वजह से बीजेपी को कोई खास सफलता कभी वहां मिला नहीं। इक्का दुक्का सीटें जरूर उन्हें मिलती रही है, कर्नाटक की भी उनके राज्य उनके पास रहा। तो ऐसे में बड़ी बात यही है कि अब जो दक्षिण भारत में पुरजोर ताकत से कमल खिलाना बीजेपी चाहती है, तमाम जो अगर बात करें पूरे भारत में तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की एक कवायद थी बीजेपी की, उसमें तकरीबन बीजेपी सफल रही है। अब उसकी नजर दक्षिण में है और यही एक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वहां रखने का एक मुख्य रूप से कारण भी यही है कि दक्षिण के राज्यों पर बीजेपी की खास तौर पर निगाहें हैं और जेपी नड्डा हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वे पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और तमाम जो मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। जी अनु। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित।